एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज बेल। फाइनली आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए एडमिट कार्ड्स रिलीज हो गए हैं। सो जितना भी स्पेकुलेशन और कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स में दैट वेदर एग्जाम 9 जनवरी को ही होगा और इज इट गोइंग टू पोस्टपोन, दैट इज क्लियर नाउ। एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑन द 9th of January। 9 जनवरी को ही एग्जाम है। तो उसी से एसोसिएटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आप कौन से टॉपिक स्टडी करें इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। बाय स्टडी हियर इन द entire video I mean revision and practicing question. So in this session today we are going to look into some of the most important topics for the Sainik School Entrance Exam 2022 for class 6th as well as for class 9th. When to start off with, ये important topics हम किस basis पे देखेंगे, on what basis I am telling that these topics are important. So I have referred to the previous 4 years analysis. Last 4 year की analysis देखी है, उसको refer किया है कि किस chapter से सबसे ज़्यादा questions पूछे जा रहे हैं and based on that I am letting you know कि ये chapters जो हैं important है. For the analysis I have referred this book, The Sainik School Entrance Exam Complete Study Guide by Agrawal Exam Card. बहुत ही अच्छी book है. This is the book for class 6th and here with myself I have this book for class 9th. दोनों ही book आपकी बहुत अच्छी हैं. Starting में ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको front pages में ही आपको यहाँ analysis provided है. This, okay? फॉर एवरी चैप्टर सेक्शन वाइज आपको एनालिसिस गिवन है. दिस वन इज़ फॉर मैथ्स, उसके बाद जनरल नॉलेज फॉर क्लास 6th. सिमिलरली आपको क्लास 9th के लिए भी यहाँ पे एनालिसिस शोन है. सो बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक हैं आपके लिए फॉर द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सो आप लोग भी इस एनालिसिस को यू कैन रेफर योर सेल्फ, आप लोग भी ले सकते हैं बुक के थ्रू, आप इस एनालिसिस को रेफर कर सकते हैं. So this in general is a very good book. So any of the students जिनको ये book refer करना है and you are feeling that this book can be good for your preparation, so description में I have shared a link. Using that you can purchase the link with the extra 15% off. So coming back to the analysis, क्लास 6 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिसिस फॉर क्लास 6 यूजिंग दिस वेरी सेम बुक सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड. मैथ्स सेक्शन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. मैथ्स सेक्शन में देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम. दैट इज आपका फर्स्ट चैप्टर है इन योर सिलेबस एंड नंबर सिस्टम से लास्ट ईयर आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं. उसके पहले ईयर दैट इज 2020 9 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द नंबर सिस्टम. दैट मेक्स नंबर सिस्टम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. 29 क्वेश्चन पास्ट 4 ईयर्स में नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं. सो रिविजन टाइम में, प्रैक्टिस टाइम में नंबर सिस्टम को स्किप नहीं करना है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द मैथ्स इज LCM एंड HCF. LCM एंड HCF से पास्ट 4 ईयर्स में 19 क्वेश्चन आए हैं एंड लास्ट ईयर अलोन द पेपर कंटेन 5 क्वेश्चन फ्रॉम LCM एंड HCF. तो LCM एंड HCF को भी आप स्किप नहीं करेंगे. इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वेश्चंस लास्ट ईयर सिंप्लीफिकेशन से थे तो सिंप्लीफिकेशन को करना है. फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. 5 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम दैट. आफ्टर दैट आप एवरेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस को भी फॉर्मूलाज इनके कंप्लीटली रिवाइज कीजिएगा. टाइम अवेलेबल होगा तो क्वेश्चन भी इनके केयरफुली प्रैक्टिस करिएगा. एंड आफ्टर दैट एरिया, पैरामीटर एंड ज्योमेट्री. तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर इन टोटल जो मैथ्स में आपको स्किप नहीं करने हैं. लेट मी टेल देम अगेन. नंबर सिस्टम, LCM एंड HCF, simplification, average, profit and loss, area, perimeter and geometry. So out of all the 22 chapters in maths आपको ये complete 7 chapters जो हैं इन पे मेन फोकस देना है. इनके जो फॉर्मूलाज हैं इनको बहुत केयरफुली रिवाइज कीजिए. क्वेश्चंस इनके मोर प्रैक्टिस करिए इन दिस अवेलेबल टाइम सो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू. मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ जनरल नॉलेज. सो जनरल नॉलेज में वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई से इज कि लास्ट ईयर से जनरल नॉलेज का सिलेबस चेंज हो गया है. तो जो न्यू सिलेबस है आपका, अपडेटेड सिलेबस है सैनिक स्कूल के लिए, उसके साथ जो पेपर हुआ है दैट वाज ओनली फॉर द लास्ट ईयर. उसके पहले तक द सिलेबस वॉट डिफरेंट. तो जनरल नॉलेज के लिए हम सिर्फ लास्ट ईयर का एनालिसिस ही रिफर करेंगे, विल नॉट बी गोइंग बिफोर दैट. तो पढ़ते समय भी ये ध्यान रखें कि किसी ऐसी बुक का आप यूज़ ना कर रहे हो जिसमें जो सिलेबस है दैट इज़ नॉट अपडेटेड, बिकॉज देर आर मैनी बुक्स इन द मार्केट, स्टिल मैनी बुक्स इन द मार्केट जिनमें सिलेबस अपडेटेड नहीं है. एंड दैट कैन बी अ वेरी ट्रेचरस सिचुएशन कि आप पढ़ रहे हैं एंड यू आर गोइंग एंड स्टडिंग ओल्डर सिलेबस. तो डिटेल्ड हिस्ट्री का सिलेबस, डिटेल्ड सिविक्स का सिलेबस दैट इज़ नो लॉन्गर इन द सिलेबस ऑफ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6th GK. साइंस बेस्ड पोर्शन मोर इंक्रीज हो गया है. सो न्यू लेटेस्ट सिलेबस के लिए भी आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड. जितना भी इसमें मटेरियल गिवन है फॉर क्लास 6th एज वेल एज फॉर क्लास 9th, इट इज़ अपडेटेड एज पर द लेटेस्ट सिलेबस. इट हैज़ गॉट लेटेस्ट सिलेबस. जैसे आपके सिलेबस में चैप्टर का सीरियल ऑर्डर है, द सेम वे द सीरियल ऑर्डर ऑफ
ऑफ चैप्टर्स यू कैन फाइंड इन द बुक। तो आपको प्रिपरेशन में भी इट विल बी वेरी हेल्पफुल, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। उनके हाथ में अभी टाइम है, यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम एंड सम ऑफ यू आई नो आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। तो आप लोग इस बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो, दिस बुक कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो जैसे जीके में हम देख रहे हैं, लास्ट ईयर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक डिवाइसेज यूज्ड इन डेली लाइफ, इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन था, दैट वाज एसोसिएटेड विद द स्पीडोमीटर। नेशनल सिम्बल्स एंड आइकन्स या नेशनल आइकन्स एंड सिम्बल्स का जो टॉपिक है इसको स्किप नहीं करना है। 2 क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर, इसके पहले सालों में भी इससे क्वेश्चंस रहे हैं। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हार्डली इट विल टेक योर 1.5 आवर कि आप स्टार्टिंग से भी अगर स्टार्ट करें टू स्टडी नेशनल आइकन्स एंड सिम्बल्स ऑफ इंडिया, तो 1.5 आवर में यू विल सिंपली एबल टू डू दैट, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, लाइक नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, मोस्ट ऑफ देम यू ऑलरेडी नो। सो नेशनल आइकन्स एंड सिम्बल्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करेगा, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस बुक, सो देन यू विल बी एबल टू डू इट। एनिमल्स एंड देयर सराउंडिंग, एनिमल्स एंड देयर सराउंडिंग से भी लास्ट ईयर के पेपर में देयर वर 2 क्वेश्चन, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया से कोई क्वेश्चन नहीं था लास्ट के पेपर में, सो चांसेस कैन बी कि इस ईयर आपको क्वेश्चन आए। सो मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया भी आप एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट नेचुरल डिजास्टर्स और फार्मर्स एंड फार्मिंग टेक्निक से भी क्वेश्चंस कम थे, सो इनको भी एक बार प्रॉपरली रिवाइज कीजिएगा, सो दैट अगर लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया है, सो चांसेस ऑफ गेटिंग क्वेश्चन दिस ईयर इन जीके इंक्रीजेस। तो आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वाटर का, सो वॉट एवर इज एसोसिएटेड विद द वाटर इन सिलेबस, वाटर कंजर्वेशन, वाटर साइकिल, मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर पॉल्यूशन एंड माइक्रोबियल डिजीज, इतना जो ये पोर्शन है इससे 3 क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर। This portion is also a little bigger. So water cycle, water conservation, harvesting water की, and then water pollution and microbial disease, ये carefully study करना है। इनसे क्वेश्चन आ सकता है, what can be the kind of question, water harvesting technique का किसी नेम गिवन होगा and you will have to tell कि वो किस स्टेट में है, like last year it happened। डिजीज़ के लिए क्वेश्चन आ सकता है, एनी डिजीज़ का नेम गिवन होगा एंड यू कैन बी आस्क्ड टू स्टेट वेदर इट इज़ अ बैक्टीरियल, वायरल और व्हाट काइंड ऑफ माइक्रोबियल डिजीज इट इज़। सो माइक्रोबियल डिजीज़ को भी अच्छे से स्टडी करना है। एंड देन फंक्शंस ऑफ parts of plants and animals, this chapter is also very important. Last year 3 questions were there. So the most important chapters in the GK that come out to be are national icons and symbols, animals and their surrounding, water conservation, pollution and microbial diseases, functions of parts of plants and animals. Then you have to also go through evaporation, condensation and water cycle. बट अपार्ट फ्रॉम दिस इन द जीके अगर आप लास्ट ईयर का पेपर भी देखोगे, ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम एवरी चैप्टर। तो हम फाइन लाइन्स ड्रॉ नहीं कर सकते लाइक इन मैथ्स की दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। हर चैप्टर से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आ ही रहा है। 28 चैप्टर्स आर देयर, किसी चैप्टर से हो रहा है दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू 2 और 3, अदरवाइज देयर इज 1 क्वेश्चन ईच चैप्टर। सो जीके पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेगा ओवर द इंटायर सिलेबस, बट द टॉपिक्स दैट आई हैव टोल्ड यू कैन फोकस मोर ऑन देम। Moving to the next section that is of English. For class 6 English का पेपर स्टार्ट ही होगा कॉम्प्रिहेंशन से। So कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तो करना ही है, टाइम है अभी। ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 15 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इन दीज 2 days। हार्डली एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए आपको 10 to 15 मिनट्स रिक्वायर्ड होगा। तो आपको वेन एवर यू आर गेटिंग बोर्ड, कुछ करने के लिए नहीं है, पढ़ के बहुत टायर्डनेस हो रही है, सो सॉल्व अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, दिस कैन बी डन। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आप न्यूमरस कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस सेम बुक में गिवन है फॉर क्लास 6 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड, यहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व दीज कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जाम। सो कॉम्प्रिहेंशन बेसिस के बेस पे क्वेश्चन आएगा, दैट इज गिवन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लास्ट ईयर वर्ब्स से 3 क्वेश्चन आया है, सो वर्ब्स इज इंपॉर्टेंट। एंड अगर क्यूमुलेटिवली हम 4 ईयर्स का ले रहे हैं डेटा, सो पास्ट 4 ईयर्स में 10 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम वर्ब्स, सो वर्ब्स इज इंपॉर्टेंट। प्रेपोजिशन से लास्ट 4 ईयर्स में 6 क्वेश्चंस आए हैं, लास्ट ईयर भी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर मोर, सो प्रेपोजिशंस भी अच्छे से करना है। सो वर्ब्स, prepositions. After that ordering of words in a sentence is also very important. Every year consistently इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चंस थे। सो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस सिंपल टॉपिक है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, सो आई थिंक विद इन 2 to 3 hours you'll be able to take a grasp on it. So ordering words in a sentence, कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, तो more questions you will solve, the more better you will get. तो इसके भी questions आप solve कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। लास्ट 4 ईयर का अगर कंपेयर करेंगे तो इन दोनों टॉपिक से 11 क्वेश्चंस थे क्यूमुलेटिवली फ्रॉम एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स से क्वेश्चन आएगा ही। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी ऑफन टाइम्स एंटोनिम सिनोनिम्स का क्वेश्चन आता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द एंटोनिम सिनोनिम्स। एंड आफ्टर दैट 1 word सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द इंग्लिश सेक्शंस इज वर्ब, preposition, ordering of words in a sentence, antonym synonyms, 1 word substitution.
नाउ देर आर सर्टेन टॉपिक्स सच एज टेंसेस, जहाँ पे लास्ट 3 ईयर में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इंटरजेक्शन में भी लास्ट 3 ईयर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सो द चांसेस ऑफ गेटिंग आस्क्ड अ क्वेश्चन आर फेयर, कि आपको पूछा भी जा सकता है, एट द सेम टाइम वो स्किप भी कर सकते हैं। बट फ्रॉम एन एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर 3 ईयर्स से नहीं पूछा गया है, सो द एग्जामिनर कैन टेस्ट यू एंड वो आपको इस साल पूछ सकते हैं। सो इंटरजेक्शन एंड टेंसेस भी आप एक एक बार देख लेंगे। फॉर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है, सो वो आपको करना ही है। बट ये कुछ चैप्टर्स मैंने आपको नाम बताए जिनमें द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज ग्रेटर देन 1, 2 to 3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आ रहे हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आफ्टर दैट वी आर गोइंग ऑन टूवर्ड्स द रीजनिंग, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो रीजनिंग में आपको सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग करना है। लास्ट ईयर रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में 3 क्वेश्चंस थे, उसके प्रीवियस ईयर में भी 3 क्वेश्चंस थे। सो 6 क्वेश्चंस वर देयर इन द पास्ट 2 ईयर्स फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से करना है। एनोलॉजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रीक्वेंटली, पास्ट 4 ईयर्स में एनोलॉजी से 18 क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट ईयर इटसेल्फ 4 क्वेश्चंस थे। सो एनोलॉजी बहुत अच्छे से करना है। रिपीटेड सीरीज से भी 11 क्वेश्चंस थे पास्ट 4 ईयर में। लास्ट ईयर देयर वर 5 क्वेश्चंस। तो रिपीटेड सीरीज अच्छे से करना है। क्लासिफिकेशन के लिए भी आप कर सकते हैं फाइंड द ऑड वन काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड दीज आर ऑल्सो वेरी सिंपल, तो आपको ईजिली बन जाएंगे। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्लासिफिकेशन या फाइंड द ऑड वन काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैसे करना है, एंड यू विल बी एबल टू डू देम। एंड आफ्टर दैट डायरेक्शन सेंस टेस्ट एंड रैंकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन सेंस से आपको लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो ये टॉपिक्स आपको करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस नॉन वर्बल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दैट इज गिवन, बट दीज वर द मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर greater. So the finally more important topics of reasoning for class 6 are coding, decoding, analogy, series, classification, direction sense and ranking. So everyone, this was all for class 6. These were the most important topics जो आप do and die condition में इन 2 days में इन पे focus करके revise कर सकते हैं। So आपको एक थोड़ा better result अपने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा। For your preparation of class 6, you can refer to this very book, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम complete study guide by अग्रवाल एग्जाम कार्ड। एंड अब हम देखने वाले हैं द एनालिसिस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 9th। क्लास 9th में स्टूडेंट्स को रिवीजन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं वो हम देखेंगे। तो स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द एनालिसिस गिवन इन दिस बुक फॉर क्लास 9 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड। इस एनालिसिस में आप देख पा रहे होंगे दैट देयर आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शोन कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं। सो नाउ वी विल बी लुकिंग इनटू टॉपिक वाइज ईच वन ऑफ दीज। मैथ्स से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन मैथ्स सेक्शन आप देखिए नंबर सिस्टम इज कम्स आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नंबर सिस्टम से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पास्ट 4 ईयर में देयर वर 12 क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम, सो नंबर सिस्टम स्किप नहीं करना है। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन थे एंड इन द पास्ट 4 ईयर्स 11 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। After that, profit and loss, this topic is also important. Although last year number of question was 1, but cumulatively अगर 4 years का देखेंगे, so it comes out to be approximately around 7 to 8 questions. After that, area and perimeter is very important. 15 questions आए area and perimeter से, and constituently over the time 4 questions each year from area perimeter पूछे जा रहे हैं. So don't skip area and perimeter. Revise all the formulas. Practice more questions from this topic. After that, geometry. Geometry is also equally important as area and perimeter. 19 क्वेश्चंस आए हैं ज्योमेट्री से पास्ट 4 इयर्स में, एंड लास्ट ईयर इटसेल्फ ज्योमेट्री से 7 क्वेश्चन थे आपके पेपर में। तो ज्योमेट्री को भी बहुत अच्छे से करना है, स्किप नहीं करना है। एंड आफ्टर दैट एल्जेब्रा से भी लास्ट ईयर 7 क्वेश्चंस वर देयर। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 9th इन मैथ्स। वंस अगेन हैव अ लुक, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर, ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा। वन मोर डिफरेंट थिंग इज देयर कि डाटा रिप्रेजेंटेशन से पास्ट 3 ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन लास्ट ईयर 4 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द डाटा एंड रिप्रेजेंटेशन। तो एक बार डाटा रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा। फॉर्मूलाज इन सभी चैप्टर के बहुत थरोली एक बार अच्छे से इन योर लास्ट मोमेंट रिवाइज कर लीजिएगा, एंड ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट अ फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक सो दैट आपको आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चन इस एग्जाम में आएंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लुक फॉर द इंग्लिश सेक्शन। In English section, like class 6, comprehension passage will be there. So comprehension is important. Comprehension के passages आप practice कर सकते हैं. Try to practice at least 15 comprehension passages before the exam. So that will be helpful. After this, antonym synonym से question आ रहे हैं. So that accounts for around 14 question cumulatively from the past 4 years. तो antonym synonyms करना है.
ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी करना है. एडजेक्टिव्स एंड एक्टिव पैसिव वॉइसेस, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये टॉपिक्स हैं, इनमें से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज ग्रेटर देन 1. बट in English, as you can see on this analysis, from every topic at least one question is being asked. So all the topics यहाँ पे आपके equally important आ रहे हैं, because हर topic से आप screen पे भी देख रहे हैं one question पूछा जा रहा है. So you cannot make differences like ये chapter पढ़ेंगे तो ज़्यादा question आएंगे, that can be made in maths. English में as such यहाँ पे clear कोई difference नहीं है, as one question is there from each topic. Some of the topics से कोई भी question नहीं है, you can leave them out, but जिन topics से questions हैं, try to go through them, try to solve their questions as much as possible. नेक्स्ट सेक्शन इसके बाद जो है हमारा, दैट इज़ फॉर सोशल साइंस. सोशल साइंस में स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी होती हैं, तो हियर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री से है, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. ये जो इंटायर टॉपिक है आपका, स्ट्रगल फॉर स्वराज, द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस. लास्ट ईयर अलोन यहाँ से 6 क्वेश्चंस आए हैं. सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक. सो फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम से एसोसिएटेड जितना भी है, आप उसको केयरफुली स्टडी कर लीजिए, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए. इस बुक में भी गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन गिवन है, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू. इसके बाद नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, सुनामी, ये सब आपको स्टडी करना है. इससे भी लास्ट ईयर 4 क्वेश्चंस थे. सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन, सिविक्स से वेरी इंपॉर्टेंट. वंस अगेन 4 क्वेश्चंस वर देयर लास्ट ईयर. नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, सॉइल, मिनरल एंड एनर्जी, इस टॉपिक से भी लास्ट ईयर 4 क्वेश्चंस थे. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एडिशन प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ भी स्टडी करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सोशल साइंस में है, दीज इंक्लूड स्ट्रगल फॉर स्वराज, नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, plants and wildlife, natural disaster, earthquake, volcanoes, cyclones and floods, constitution. These are some of the most important topics for social science. Moving towards the general science section for class 9. तो general science में cell structure and function is very important topic. काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी हायर फ्रॉम दिस. डिफरेंट ऑर्गेनल्स से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. सो प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन फॉर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. रिवाइज द थ्योरी फॉर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जस्ट वंस. आपके नोट्स होंगे, उनको आप स्टडी कर सकते हैं. अदरवाइज इस बुक में भी नोट्स गिवन है, यू कैन गो थ्रू दैट. बहुत बल्कि मटेरियल मत रीड करिएगा. वेरी शॉर्ट नोट्स ऑफ अराउंड 1 to 2 पेजेस, जस्ट दैट. उससे ज़्यादा रीड नहीं करना है. वेरी शॉर्ट नोट्स फॉर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा. After that, metals and non-metals is also very important. The number of questions over the past few years is 7 from this topic. Effects of electric current and magnetism. This topic is also very important. 4 questions पूछे गए हैं last year. So all of that is given there. Electrolysis, electroplating, galvanization from chemical effects of electric current. ये पूरा आप लोगों को carefully अच्छे से study करना है. इसके questions भी practice करना है. After that, light and optical instruments. Lights में भी carefully go through this one portion. I am letting you know that जिसमें given है आपको that कौन सा image form होगा when the light crosses, will the image be vertical, invert, real, everything. This should be on the tip of your tongue. तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, एंड इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए. दैट विल बी हेल्पफुल टू यू. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द जनरल साइंस सेक्शन फॉर क्लास 9th आर force and pressure, metals and non-metals, cell structure and function, chemical effects of electric current, light and optical instruments, microorganisms, fuel combustion and flame, लिविंग, नॉन लिविंग एंड रिप्रोडक्शन. तो लिविंग, नॉन लिविंग एंड रिप्रोडक्शन में यहाँ पे जनरली आपको क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्लोनिंग, दीज एरियाज यू कैन फोकस मोर ऑन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइड से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज हायर देयर. सो इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से करना है. लास्ट ईयर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर मच मोर फ्रॉम दिस टॉपिक. Then next and the last section for class 9th is reasoning. Reasoning में similar to class 6th, analogy से बहुत questions आ रहे हैं. Last year 6 questions were from analogy. तो all the analogy kind of questions, practice them more and more. Missing terms के question को भी practice करना है. Repeated series is also important. Last year alone 3 questions were there from the repeated series, and इसके previously 4 questions each year were asked from repeated series. Ranking test से भी आपके questions आ रहे हैं. Last year 3 questions were there, and then the direction sense test. बट इन एडिशन कुछ टॉपिक्स से आपको 1 क्वेश्चंस भी आएंगे, सो यू कैन गो थ्रू दैम ऑल्सो. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मीनिंग है दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टॉपिक से ज़्यादा होंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मीनिंग कहीं पे भी ये नहीं है दैट इंटायर पेपर इन्हीं चैप्टर्स से बनेगा. ओके, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन आई एम टेलिंग यू, बाय दैट आई मीन दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक इज हायर. सो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू टुडे. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल. एट द सेम टाइम दीज 2 books, the सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड, these are very helpful. Syllabus इनमें updated है, everything is given there. These are based on your NCERT textbooks.
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गिवन देयर, सो यू कैन यूज़ देम फॉर योर प्रिपरेशन, स्पेशली द स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे आर हियर कनेक्टेड विद अस। आप लोग भी इन बुक को यूज़ कर सकते हैं। फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू परचेज दिस बुक, आई हैव प्रोवाइडेड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा 15% ऑफ, सो यू कैन यूज़ दिस लिंक। इन एडिशन, कहीं पे भी आपको प्रिपरेशन में डिफिकल्टी आ रही है, एनी काइंड ऑफ डाउट यू आर हैविंग, सो द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन, आई एम ऑलवेज हियर, you can place your doubt there and I'll be very glad to help you with them. So thank you everyone and all the best from my side for your upcoming exams.